व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। और जिन्होंने भी यार इस ब्लॉग से पहले की हमारे तुंगनाथ राइड्स नहीं देखे हैं, ज़रूर से देख लो। दिस ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी द लास्ट ब्लॉग ऑफ द होल जर्नी टू उत्तराखंड। तुंगनाथ और चौपटा की हमने ट्रैकिंग की है, ज़रूर से देखो यार वीडियोस। मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डे 2 ऑफ आवर राइड वॉज जस्ट दी अमेजिंग यार। हम चंद्रशिला टॉप पे गए, वहाँ से जो व्यू था इट वॉज जस्ट मेस्मराइजिंग। उसके बाद यार आज हमने अपनी जो राइड है उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था मैं आने में। और हमने आज सोचा है कि आज हम जाएंगे ऋषिकेश की तरफ। लगभग शाम तक हम वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। और ऋषिकेश पे हम आज करेंगे कैंपिंग। राइट गाइस, हम करेंगे कैंपिंग। जो रोड है वो लगभग अराउंड 5 घंटे के आसपास का ट्रैवल है ऋषिकेश के लिए, और लगभग हमें 150 किलोमीटर हमें कवर अप करने। तो आज का दिन बहुत छोटा होगा राइड के हिसाब से। बाइक में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो जाके हम सॉर्ट आउट कराएंगे, स्पेशली बैटरी की। वो जाके हमें ऋषिकेश में ही मिलेगी। हमने श्रीनगर के लिए भी पूछा था, बट लेकिन लोग कह रहे हैं वहाँ पे भी मुश्किल है मिलना। तो अभी हम जाते हैं गाइस आगे की तरफ, और कोई छोटा सा रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ पे हम नाश्ता कर पाएँ। उसके बाद आगे की राइड को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर सुबह के टाइम जिस टाइम हम निकले थे होटल से, तो बहुत लोगों ने हमें वार्न किया था कि इस हाईवे पे कई जगह रोड जो है ख़राब हो रखी है। अब ये देखो, मतलब एकदम ब्लाइंड कॉर्नर था, एपेक्स दिख नहीं रहा था। और जैसे ही हमने बाइक मोड़ी, आगे की तरफ का रोड पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे लगता है कोई लैंडस्लाइड हुई होगी, और फिर उसके बाद से रोड ये भी बन नहीं पाई है। तो यार इस हाईवे पे जो ये ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे है, इस पर मैं सभी राइडर्स को कहूँगा बहुत केयरफुली चलाओ यार। मतलब बहुत जगह ऐसे ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं जहाँ पे एकदम से रोड टूट जाती है। और मतलब ये 1 या 2 जगह नहीं, कम से कम हर टाइम इस हाईवे पे 8 से 9 जगह मेजर लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। अभी आप ये देखो, ये सामने की तरफ भी अभी जेसीबी मशीन काम कर रही है। लगता है यहाँ पे भी अभी रिसेंट में ही लैंडस्लाइड हुई है। और देखो मतलब रोड तो भाई बची ही नहीं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही गाड़ी क्रॉस हो सकती है। देखो उस तरफ का ट्रैफिक वहाँ पे खड़ा हुआ है, ताकि इस तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही थी वो निकल पाएँ। तो आप देख ही रहे होगे गाइस कि उत्तराखंड की रोडों की कंडीशन अभी क्या हो रखे हैं। तो ऑन एंड ऑफ रोड आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बीइंग अ राइडर आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको बहुत केयरफुली राइड करनी पड़ेगी। और गाइज हमें कमेंट करके बताओ कि यार कैसे लग रहे हैं आपको ये नज़ारे उत्तराखंड की इस राइड के। अल्टीमेट है यार, मतलब बीइंग अ राइडर इतने बढ़िया नज़ारे यार अभी तक नहीं मिले थे। और ये जो टारमैक है, हमें मतलब लास्ट 15-20 मिनट से हमें ऐसे मिला हुआ है, एक छोटा सा ही पॉट होल नहीं है। बाइक एकदम जूं से ग्लाइड कर रही है, 50-60-70-80 हम आराम से कर पा रहे हैं इस पर। और अभी जो है हमारा नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश के लिए बहुत कम ही डिस्टेंस रह जाता है, और वहाँ से मैंने सुना कि रोड थोड़ा सा ख़राब है, तो वो एक सेशन रह जाएगा। बट लेकिन अभी इस वाले एरिया को तो यार हम मज़े ले रहे हैं। भाई सामने के नज़ारे देखो यार, मतलब रोड एकदम पहाड़ के साथ से चल रही है, और नीचे बह रही है अलकनंदा। मतलब एकदम ही भाई मज़ा ही आ गया इस रोड के आज। और गाइज हम अभी एंटर कर रहे हैं देवों की नगरी देवप्रयाग में। यहाँ पे मेरे ख्याल से आगे लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि मेजर कंसर्न था, जिस वजह से श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया था। अब ये देखो आप, ये बहुत पीछे से ये जाम चल रहा है। राइडर्स का यार यही फ़ायदा होता है, 100 गाड़ियाँ पीछे लगी हैं, बट हम अपना साइड से आराम से निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ सामने आप देखो, ये देखो जेसीबी मशीन लगी हुई है क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, तो एक टाइम पे एक ही तरफ से गाड़ी निकल सकती है।
और गाइस जिनको नहीं पता, देव प्रयाग में आके एक्चुअल में भागीरथी और अलकनंदा दोनों रिवर का संगम है, जहाँ पे जाके वो गंगा बनती है। और नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे भी घाट है। हम इस एरिया को क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ से एक यार फ़ोटो खींचेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में देव प्रयाग कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो गाइस अभी सीन क्या है कि देव प्रयाग में हमने बाइक खड़ी की थी। अनफॉर्चुनेटली बाइक पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा था और वो बाइक का स्टैंड ऊपर उठ गया और वो बाइक गिर गई। इशू ये हो रहा है कि जो ब्रेक लीवर था वो मुड़ चुका है, तो इस वजह से पीछे का ब्रेक एकदम भी अनयूजेबल हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं अभी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे और आराम से फटाफट ऋषिकेश तक पहुंचेंगे। देव प्रयाग इज़ लाइक मिड पॉइंट। यहाँ से मुश्किल से 2 घंटे का और रास्ता रह गया होगा ऋषिकेश के लिए। वहाँ पे जाके यार पहले ये लिवर का काम कराएंगे और बैटरी का काम करना होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें काम आते जा रहे हैं बाइक में। अब मतलब जो स्ट्रेस है, जो 3 दिन की थकान थी, वो अब दिखना शुरू हुई है। बट लेकिन भाई रोड और व्यूज़ ने तो मतलब मज़े ही दिला दिए। मन ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस की तरफ जाने का। ऋषिकेश आते ही वापस हम सिटीज़ में एंटर कर जाएंगे और वहाँ से फिर सारा रास्ता प्लेन्स में होगा। तो ये वो लास्ट मोमेंट्स रह गए हैं जो उत्तराखंड राइड के, जो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अभी ऋषिकेश में। तो सीन क्या है कि बाइक में आग वाग नहीं लगी है, जस्ट दैट की गैस वेल्डिंग हो रही है। तो ये हुआ क्या कि हम बजाज के शोरूम पहले गए, वहाँ पे हमें बैटरी नहीं मिली, तो हम एक साइड के यहाँ से हमने बैटरी लगवाई। एक ही पीस था ऋषिकेश के अंदर इस बाइक के लिए, वो हमने लगवा लिया। देन जो ये ब्रेक लीवर का इशू था वो हमने बोला कि बजाज वालों से कि आप ब्रेक लीवर चेंज कर दो। उन्होंने बोला कि हमारे पास बाइक का भी पीस ही नहीं है ब्रेक लीवर का। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इसे गैस वेल्डिंग के थ्रू गर्म करवा के निकलवा दें, तो उससे क्या होगा कि लीवर बस मुड़ा है तो वो रीयूजेबल हो जाएगा और आराम से हमारी राइड यहाँ से बैक टू एनसीआर कवर अप हो जाएगी। तो अभी वही कर रहे हैं। देखो आप अंकल जो हैं वो अभी गर्म कर रहे हैं लिवर को और गैस वेल्डिंग के बाद, और बस प्लायर से उसको बाहर की तरफ खींचना है और काम हो जाएगा। तो ये देखो गाइस अभी हो गया है ये काम। पीछे के ब्रेक लीवर पे आप शू पे भी देख रखते हो, आराम से अब वो एक्शन हो जा रहा है। एक सेकंड यार, हम तेज़ से एक बार टायर को घुमा के देख लेते हैं कि ये सही से ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं। और बस फैंटास्टिक यार, ये हो गया काम और यहाँ से हम आगे निकल पाएंगे। तो गाइस उस रात हम ऋषिकेश में आके रुके और वहाँ पे हमने आराम से कई सारे टेम्पल्स एक्सप्लोर किए। पहले तो हमने शाम में आके ये सोचा था कि किसी कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पिए, तो वी वेंट टू लुकिंग इनटू दैट एंड फर्स्ट वी एक्चुअली वेंट टू द बीटल्स कैफ़े। We could not find a better place to actually sit and have a coffee, so we decided to change the cafe and move to a different one. उसके बाद हम लोग यार वहाँ पे एक दूसरे कैफ़े में गए, वहाँ पे जाके हमने कॉफ़ी पी और जो व्यू था वहाँ से इट वाज जस्ट दी ऑसम। हम डायरेक्टली मतलब जो ऋषिकेश मंदिर है उसके जस्ट साइड में बैठे हुए थे और सामने की तरफ से पूरा नज़ारा था और कई सारी राफ्टिंग की बोट्स दिखाई दे रही थी। तो इट वाज रियली गुड यार। ऋषिकेश में एज एफ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी श्रीनगर में हमें लगी थी, तो यहाँ पे आराम से टी शर्ट्स में लोग घूम रहे थे। और गाइज उसके बाद हम आ गए थे अपने कैंप्स में वापस। अगर आप ऋषिकेश आते हैं ज़रूर से कैंपिंग करना,
बहुत ही अच्छे कैंप्स है ऋषिकेश में। और नेक्स्ट डे गाइस, ये थे हमारे नज़ारे। हम बैठे थे एक रिवर के अंदर, आसपास कोई भी नहीं, और वहाँ पे जो हमें पीस मिली, पीस ऑफ माइंड जो था वहाँ पे, वहाँ के नज़ारे आप इमेजेस देख के ही समझ सकते हो कितना अच्छा व्यू था वहाँ पे। एंड देन गाइज इट वॉज द टाइम कि हम अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करते। आज हमने कैंपिंग की थी, तो जो कैंप्स हैं वहाँ पे ही हमने साइड में ही अपनी बाइक्स नीचे पार्क कर दी थी। और रात के टाइम पे हम ये शूट नहीं कर पाए थे, बट फिर मॉर्निंग के टाइम पे हमने शूट किया। कैंप्स जो हैं वो थोड़ा सा जंगल में आके हैं, ऋषिकेश सेंटर में नहीं है, तो आपको बहुत लगभग 4-5 किलोमीटर ऋषिकेश से बाहर आना पड़ता है और फिर कैंप्स के लिए जाना पड़ता है। और ये बेसिकली साइट है कैंप्स की, तो यहाँ नीचे ही बाइक्स ही आ पाती हैं और गाड़ियाँ सारी ऊपर ही लगी रहती थी। तो ये हमने रात को कवर किया था। ये थोड़ी सी चढ़ाई थी, बस रात को ये ही करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी, बट मॉर्निंग में इजीली हो गया। तो ये आप देखो, यहाँ पे कैंप्स के सभी के बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहीं पे रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग होती है ऋषिकेश के लिए। और गाइज यहाँ से हमारी आखिर में रिटर्न जर्नी शुरू होती है। ये है बेसिकली जो रास्ता जो आपको कैंप साइट पे लेके आता है। बहुत ही शांत रास्ता है, कोई भी ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो कैंप्स के लिए आते हैं वही आते हैं। तो रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी आप इसको कवर अप मत करना। अगर रात में आप आते हो तो कोशिश करो कि आप टेंट जो कैंप्स के गाइड्स हैं उन्हीं के साथ ही आओ, क्योंकि मैप्स थोड़े से यहाँ पे चलते नहीं हैं, गूगल मैप्स। तो फिर आपको अगर यहाँ पे आना है तो शाम तक ही आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग रात में आए, बट फॉर्चुनेटली हमारे दोस्तों को ये पता था रास्ता, तो वी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इशू। तो रिटर्न जर्नी जो आज हमें यहाँ से करनी थी वो लगभग ऋषिकेश टू वापस एनसीआर करनी थी। 5 घंटे का ऑलमोस्ट रास्ता था, जिसमें से हमें 6 घंटे के अप्रॉक्स लग ही जाने थे। और हम हो चुके थे बहुत ज़्यादा लेट, बिकॉज मॉर्निंग में जो रिवर साइड हम बैठे थे वहाँ पे हमें लगभग 2-3 घंटे लग गए, बिकॉज़ जो व्यूज़ थे हम उसके साथ अनजस्टिफाई नहीं करना चाहते थे। हमने वहाँ पे आराम से बैठे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, और वो सारी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ज़रूर से वहाँ पे आप फॉलो कर लो हमें, अगर आपको अपडेटेड रहना है तो, क्योंकि वहाँ पे स्टोरीज़ और इमेजेस जल्दी आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर वीडियोज़। तो गाइज़ फिर यहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की अपने दोस्तों के साथ बैक टू एनसीआर। और हम कई जगह हमें रोड्स के साइड में बहुत अच्छे नज़ारे मिले, जिसके बाद हम आ गए थे वापस हरिद्वार की तरफ। रास्ता जो यार ऋषिकेश से निकल के हरिद्वार का है, जब तक आपका ऋषिकेश चलता है शहर, रोड्स आर ब्यूटीफुल, आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे माउंटेन्स के बीच में। बट जैसे ही हरिद्वार आने वाला होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स आ जाती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको धूल मिट्टी मिलेगी, प्लस जो 1 लेन वाला रास्ता हो जाता है, रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस जो यूजुअल ट्रांसपोर्ट है हरिद्वार साइड वो बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली ऑटोज़ और बसेस की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और एट लास्ट गाइज, दिन भर की मेहनत के बाद, उस ट्रैफिक जाम से निकलने के बाद हरिद्वार से, हमने लिया अपना एक छोटा सा लंच ब्रेक। हरिद्वार से निकलते ही कई सारे ऐसे फ्रूट्स शॉप्स हैं जहाँ पे मैं एकदम आपको एडवाइस करूँगा आप रुको और यहाँ के फ्रूट्स ज़रूर से खाना। दे आर द बेस्ट फ्रूट्स दैट आई हैड इन दिस ट्रिप। So this guys marks end of our Uttarakhand trip. Do remember to like and subscribe the channel. Till then, take care and bye bye.